हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 के 7 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के बेस्ट पर दोस्तों एक मॉक एनालिसिस हम लोग लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग जिन सभी स्टूडेंट्स का दोस्तों एग्जाम आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, बाराबती स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं, जिन लोगों को आगे के शिफ्टों में अपने एग्जाम्स देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफडीआई का पूर्ण नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हिंदी में बात की जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, डल झील कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर में। वह भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़िएगा। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। और राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। और टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो जौ का। और आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे? करेक्ट आंसर होगा सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद में। और पेस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा की। आगे बढ़िएगा। पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। तीनों ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, स्याद्वत किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो जैन धर्म। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन साइंस से है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, मौर्य काल में बिस्टी किसे कहा जाता था? तो निःशुल्क श्रम को। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे नहीं जाएंगे, आप देखते रहेंगे दोस्तों, कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। वहाँ 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर तथा बुक्का ने की थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? तो 1582 में। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो बुध एवं शुक्र है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ से। वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? समताप मंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है दोस्तों? तो जलवाष्प है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? हाइग्रोमीटर। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती? वर्षा स्तरी से। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? कॉफी का। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? थाईलैंड है। और विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है,
जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसीज के कंप्लीट PDF परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं खुलकर कहना चाहूँगा कि आपका जो RRB NTPC 12th लेवल का एग्जाम हो रहा है, काफ़ी सफिशियंट दोस्तों हमारा ये PDF चल रहा है। क्वेश्चन ईजिली वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का कारण है, तो समुद्र से अधिक दूरी। वह भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में। मुंडा कहाँ की जनजाति है, झारखंड की। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है तो एक विकासशील राष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो आयात निर्यात बंद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, योजना आयोग की। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव भारत सरकार के। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो ये 1 अप्रैल से होता है। कब तक चलता है दोस्तों, 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 29 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। रौफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो राजस्थान का। और अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, वर्ष 1953 में। धन विधेयक पेश किया था केवल लोकसभा में। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है दोस्तों, तो लोकसभा की परत। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान्यायवादी। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। सरकारी आयोग का संबंध किससे, केंद्र राज्य संबंधों से। और स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था, मार्च 1950 में। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 में। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी, तो 22 भाषाओं को। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो ये गैलीलियो ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।